हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोरनिक्स लैब। मैं हूँ रूप सूर्यवंशी और मैंने एक जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो उसमें से मैंने कोर जावा के पहले कंप्लीट कर दिए सारे क्वेश्चंस। उसके बाद अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एसक्यूएल के क्वेश्चंस और उसके बाद करूँगा डीएसए के क्वेश्चंस। तो पहले वो सारे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो फिर शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो आज हम देखने वाले एसक्यूएल के बेसिक क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल। देखो, स्टार्टिंग में इंटरव्यूअर तो आपको पूछता ही है कि एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो ये डेटाबेस के साथ काम करने की लैंग्वेज है। इससे डेटा स्टोर, फेच या फिर अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। एसक्यूएल मेनली रिलेशनल डेटाबेस में यूज होती है। फॉर एग्जांपल देखो, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेज करना, ये हम एसक्यूएल के थ्रू यूज़ करते हैं। हम क्यूरीज लिखकर डेटाबेस से बात कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा निकालने के लिए यूज़ होता है। इंसर्ट नया डेटा ऐड करने के लिए होता है। अपडेट डेटा बदलने के लिए होता है। डिलीट डेटा हटाने के लिए होता है। एसक्यूएल इजी और पावरफुल लैंग्वेज है। बैंक्स, एप्स, वेबसाइट्स हर जगह यूज़ होता है। रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो लाइब्रेरी मैनेजर जो रिकॉर्ड्स संभालता है, डेटाबेस को मैनेज करने का स्टैंडर्ड तरीका ही है। तो सिंपल में देखोगे तो अगर एसक्यूएल मतलब डेटाबेस से बात करने की लैंग्वेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। सो देखो, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस सिस्टम है। एसक्यूएल रूल्स और कमांड्स प्रोवाइड करती है, तो माई एसक्यूएल उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एसक्यूएल इज इक्वल टू इंग्लिश लैंग्वेज, माई एसक्यूएल इज इक्वल टू इंग्लिश बोलने वाला इंसान। सो एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS है। तो एसक्यूएल सिर्फ क्यूरी लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर और मैनेज करता है। ओरेकल एसक्यूएल सर्वर भी डेटाबेस है। सो ये एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। सो रियल लाइफ में अगर देखोगे तो एसक्यूएल इज इक्वल टू ड्राइविंग रूल्स और माई एसक्यूएल इज इक्वल टू एक्चुअल कार। तो सिंपल में देखोगे तो एसक्यूएल लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैंने क्यूरी ली है जो कि एसक्यूएल की क्यूरी है और एग्जीक्यूट हो रही है माई एसक्यूएल पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड्स मेनली 5 टाइप में होते हैं। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये टेबल क्रिएशन मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। कमांड्स क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो DML है सेकेंड, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ये डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए होता है। कमांड्स इसमें आते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये आता है। थर्ड है DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसमें डेटा फेच करने के लिए सिलेक्ट यूज होता है। फोर्थ है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, परमिशंस देने के लिए ग्रांट, रिवोक, ये इसके अंदर आता है। फिफ्थ है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन मैसेज करने के लिए कमिट, रोल बैक, ये इसके अंदर आते हैं। तो रियल लाइफ में देखोगे तो ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह ये होता है। सिंपल, हर कमांड का अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है जिसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, इंसर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर वैल्यू और सिलेक्ट स्टार के थ्रू मैं उसे फेच कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो डिलीट डेटा रो हटाता है लेकिन टेबल स्ट्रक्चर्ड रहता है, सिर्फ रो जाती है उसके अंदर की। सो वेयर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो ट्रंकेट पूरा डेटा हटा देता है लेकिन टेबल स्ट्रक्चर रहता है। सो ये फास्ट होता है क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी साफ करता है। तो डिफरेंस देख रहे हो ना, डिलीट क्या करता है, रो डिलीट करता है, तो ट्रंकेट पूरे टेबल का डेटा डिलीट करता है। सो ड्रॉप क्या करता है, पूरा टेबल ही डिलीट कर देता है। मतलब डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों खत्म हो जाते हैं ड्रॉप के अंदर। सो डिलीट रोल बैक हो सकता है, ट्रंकेट और ड्रॉप मोस्टली रोल बैक नहीं होते। डिलीट रो बाय रो काम करता है, ट्रंकेट बल्क डिलीट करता है,
रियल लाइफ में देखोगे तो डिलीट कुछ फाइल हटाता है, ट्रंकेट जो है वो फोल्डर खाली करता है, और ड्रॉप जो है वो पूरा फोल्डर ही डिलीट कर देता है। ये उसका सिंपल सा डिफरेंस है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। सो वेयर रो को फिल्टर करता है, हैविंग ग्रुप को फिल्टर करता है। मतलब वेयर ग्रुप बाय से पहले चलता है, हैविंग जो है वो ग्रुप बाय के बाद चलता है। वेयर एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकता, पर हैविंग एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें सैलरी की कंडीशन देखनी है, जो सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, तो उसे हम वेयर में डाल सकते हैं। पर अगर हमें काउंट करना है जो कि कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 50,000 के ऊपर है, तो वो जो है वो हम हैविंग से कर सकते हैं। सो वेयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड पर काम करता है, हैविंग ग्रुप डेटा पर काम करता है। वेयर जो है वो फास्ट होता है, हैविंग एग्रीगेट रिजल्ट चेक करता है। सो रियल लाइफ में अगर देखोगे तो वेयर जो है वो स्टूडेंट सिलेक्ट करना, और हैविंग जो है वो पूरे क्लास का रिजल्ट चेक करना। सिंपल में देखोगे तो वेयर जो है वो रो फिल्टर करता है, और हैविंग जो है वो ग्रुप फिल्टर करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जो कि हैविंग में दिखा रहा है, आपको काउंट दिखा रहा हूँ मैं, 2 के ऊपर जो है वो काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।